वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आज मैं आपके चरणों में निज धर्म के उस सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं जो केवल योगियों के जानने योग्य होता है। ये गूढ़ रहस्य आप ध्यान से सुनना, शांति और पूर्ण आनंद से सुनना, और यदि आप समझ गए तो इसे अपना सौभाग्य समझना। आज तुम्हें मैं जो सुनाने जा रहा हूं उसे अपने भीतर प्रवेश होने देना। निज धर्म कहता है कि आदमी का स्वभाव है कि वह दूसरे की भूल को जल्दी देखता है, लेकिन उसे खुद की भूल, स्वयं की जो गलती है वह दिखाई नहीं देती। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे से तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। मैं जो समझता हूं, बोलता हूं, करता हूं वह सब ठीक है। स्वयं को आदमी निर्दोष जो समझता है, इसके बराबर कोई पाप नहीं होता। बंधुओं, इस समूचे जगत में, इस ब्रह्मांड में निर्दोष तो भूमा है। जगत में राम और कृष्ण ये दो नाम ही निर्दोष हैं। जीव है जो भूल करता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे कभी कोई भूल न हुई हो। मानव मात्र पाप करता है, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। पाप न करे तो वह फिर मनुष्य नहीं, देवता है। पाप करने के उपरांत जिसको पश्चाताप नहीं होता, पछतावा नहीं होता, निज धर्म कहता है कि वह मनुष्य नहीं अपितु दानव है। किए हुए पापों का पश्चाताप जो कर लेता है वही मानव है। पाप होना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार न करना, पाप को स्वीकार न करना और किए हुए पाप का प्रायश्चित न करना, यह बड़ा अपराध है। बंधुओं, जीवन में मैंने बहुत लोगों को करीब से देखा, सुना और समझा। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जिन्होंने वो बातें कह दी जो शायद एक साधारण आदमी के लिए कहना बड़ी मुश्किल बात हो। इसलिए निज धर्म कहता है कि जिसका पाप प्रकट हो जाए उसके पाप का विनाश हो जाता है। शास्त्र भी यही कहते हैं और मनस्विद भी यही कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं का पुण्य हमेशा गुप्त रखना चाहिए, और यदि कोई पाप हो रहा है या हो चुका है तो उसे जग जाहिर कर देना चाहिए। साधारण आदमी क्या करता है, वह पुण्य को तो प्रकट करता है, दूर दूर तक चाहता है कि मेरी ख्याति हो जाए। मैंने ये मंदिर में पंखा लगवा दिया, मैंने ये प्याऊ लगवा दी, मैंने उस गरीब कन्या की लड़की के विवाह में ये चीजें दे दी।
अखबार में फोटो चाहता है आदमी। ये साधारण मनुष्यों की मानसिकता होती है। वे पुण्यों को प्रकट करते हैं लेकिन पाप को छिपा जाते हैं। पाप को छिपाओ नहीं और पुण्य को प्रकट मत करना। इस समाज में पाप को जाहिर करने से पाप की आदत छूट सकती है। पाप को समाज में प्रकट करोगे तो एक न एक दिन पाप का नाश हो जाएगा, और समाज में पुण्य को प्रकट करोगे तो पुण्य का नाश होगा। ज्यादातर लोगों का दुर्भाग्य क्या होता है, वे पाप को मन में छिपा कर रखते हैं और इसी कारण जिंदगी बिगड़ती चली जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो पाप छिपाते हैं पाप उनको छोड़ता नहीं है। पाप पहले आंख में आता है, फिर ये मन में जाता है, फिर वाणी में प्रवेश करता है और धीरे धीरे ये आदमी के आचरण में चला जाता है। और एक बार जब वह आचरण में उतर गया तो वह उसे चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक से समझने का प्रयास करें। जो आपका हृदय है वह परमात्मा का, भूमा का, करुणा निधान का सिंहासन है। पाप के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। इसलिए कहता हूं कि पाप से बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये मनुष्य को खबर तक नहीं होने देता। यह इस रीति से, इस विधि से आंख में आता है, जीभ में आता है, मन में आता है। अनजाने में भी पाप हो जाए तो उसे बाहर करके जला डालना। ये ऐसा महीना है, पावन महीना है, पुरुषोत्तम मास। ये अधिक मास इस बार अश्विन में आया है। बंधुओं, काफी समय पहले जो अधिक मास आया था 3 वर्ष पूर्व, वह ज्येष्ठ मास था। और जो पुराने बहन भाई हैं उन्हें याद होगा कि मैंने अमर कथा उस अधिक मास में सुनाई थी। पूरी कथा तो नहीं, जितना समय होता है उतना सुना देता हूं। और परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो आपको भविष्य में अब अच्छी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। बंधुओं, पाप करने के बाद जिसको खबर नहीं पड़ती कि मैंने पाप किया है वह मनुष्य नहीं है। पशु पाप करता है, क्यों? उसको खबर नहीं पड़ती कि मैं पाप करता हूं। इसलिए कोई पाप हो भी गया, भूल हो भी गई, कोई गलती हो भी गई, तो कहते हैं कि उसको छिपाना नहीं चाहिए। जिसके मन में पाप है, जिसके घर में पाप है, वहां परमात्मा नहीं आते। जरा सोचो, कोई ऐसा स्थान हो जहां कचरा पड़ा हो, गंदगी हो, तो आप बैठोगे? बैठने का मन ही नहीं करेगा। फिर जरा सोचो, जहां पाप की कीचड़ जमी होगी, उसके हृदय को प्रभु कैसे सहन करेंगे? पाप छूटे तो हृदय शुद्ध हो, और हृदय शुद्ध हो तो परमात्मा पधारे। बंधुओं, ये जन्मों जन्मों की आदतें होती हैं, और पाप के संस्कारों के जगने के पश्चात आदमी का विवेक समाप्त हो जाता है। ज्ञान तो टिकता ही नहीं, मनुष्य पाप करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत में शुमार हो जाते हैं। जिनका हृदय सरल हो जाता है, जिनके हृदय में शुद्ध भाव होते हैं,
वहां स्वयं परमात्मा पहुंचते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जानते हो, बरसों से केवट को इंतजार थी और बरसों से प्रभु को इंतजार थी। ये संयोग बना। बंधुओं, करने वाला तो परमात्मा होता है, लेकिन कई बार भगवान भी भक्त की परीक्षा लेता है। स्वयं मितेश भी कहता है कि आज मैं कैलाश छोड़ करके तेरे पास आ रहा हूं। भोलेनाथ का ही स्वरूप है मितेश, ये भगवान का दूसरा नाम है। बंधुओं, सबके कारज वह संवारता है। ये मनुष्य तो निमित्त मात्र होता है, लेकिन ये जो कलयुग है, इस कलयुग में पाखंड का ज्यादा बोलबाला है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बाहर मत बहे, बाहर बहने की बजाय भीतर की तरफ चले, क्योंकि भीतर का धर्म सबसे जीवंत धर्म होता है। और ये जो अधिक मास आया है अश्विन महीने में, बंधुओं, बहुत बड़ा पुण्य काल है। इस महीने में जो भी आप अपने भीतर की तरफ कर सको, मुड़ सको, निज धर्म को देख सको, उसे देखने का प्रयास करना। वैसे पुरुषोत्तम मास से जुड़ी कथाएं और इस जो पावन महीने का महात्म है, वह प्रतिदिन जीवन की धारा चैनल पर सुबह सुबह 7 बजे आप सुन सकते हैं। और मैंने बच्चे से कहा था कि जो बहन भाई व्हाट्सएप पर जुड़े हैं उनको भेज दिया करो। बंधुओं, ये पुण्य का काल है। जो इस समय में जाग जाता है, दुख उसके करीब भी नहीं आते, भविष्य की तस्वीर ही बदल जाती है। बंधुओं, ये सृष्टि जो परमात्मा की है, भले ही आपको देखने में चीजें अलग नजर आती हैं, लेकिन अलग कुछ भी नहीं है। सभी चीजों का, सभी जीवों का, पेड़ पौधों का कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। खाली संबंध ही नहीं, भाग्य भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कौन किसके भाग्य से इस दुनिया में आता है, किसके भाग्य से खाता है, ये खेल तो केवल विधाता जानता है। इसलिए कहता हूं, ये जो मानव शरीर मिला है और ये जो पुण्य का महीना आपके समक्ष, आपके जीवन में आया है, इसमें थोड़ा अपने भीतर की तरफ मुड़ने का प्रयास किया करो। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, अर्थात अश्विन पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन रहेगा। बहुत बड़ा पुण्यकाल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और फिर 4 कदम उत्तर दिशा की तरफ चलकर बैठ जाना और 5 मिनट का मौन रखना। 4 मुट्ठी चावल का दान करना, हो सके तो आज एक समय भोजन करना। सूर्य देव को जल देना, पीपल देवता के दर्शन करना। दिन में 2 रोटी किसी भी जीव को खिला देना। शाम के समय शनि देव का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना। समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 19 सितंबर दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आमदन के लिहाज से आज का दिन सामान्य है, लेकिन मन में भविष्य को लेकर कोई नया प्रश्न उठ सकता है। मेहमान आ सकते हैं, घर के कामों में व्यस्तता रह सकती है और आमदन जो है लगभग ठीक होगी। वृषभ, आज व्यापार के लिए दिन काफी ठीक रहेगा। कोई नया अवसर भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। मन में
कोई जिम्मेवारी का बोझ मन को बेचैन कर सकता है। यात्रा में सचेत रहे। मिथुन, दिन संघर्षपूर्ण है। किसी पुराने काम में आपके गति आ सकती है। आमदन के लिए दिन अच्छा है। दूसरों का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित करेगा, थोड़ा सचेत रहें। और कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। करक, मन में किसी नई योजना को लेकर उतार चढ़ाव होगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत से जुड़ी कोई चिंता मन को घेरेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। सिंह, कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। पुराने किसी मसले में सफलता मिल सकती है। सेहत पक्ष आज मध्यम श्रेणी का रहेगा। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। कन्या, आज कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आलस्य को त्यागना पड़ेगा। दिन भाग्यशाली। दूसरों के काम में भी समय लग सकता है, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आज आपको कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है। तुला, दोपहर से पहले का समय आज संघर्षपूर्ण है। कुछ कामों में परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा और सेहत भी ठीक रहेगी। संतान संबंधी काम में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। विशेष कार्यों में शामिल हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारोबार से लाभ ठीक होगा। किसी के प्रति मन में संदेह जाग सकता है। धनु, आज किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है और घरेलू कामों पर कुछ नए खर्च भी सामने आएंगे। मकर, आज दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर कहा सुनी होने के संकेत हैं। थोड़ा संयम रखना होगा। व्यापार में भी दौड़ धूप ज्यादा हो सकती है। आमदन सामान्य होगी। सेहत ठीक रहेगी और थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। कुंभ, किसी पुराने रुके हुए काम में गति आएगी। किसी की बात आपके मन को निराश करेगी। रोजगार से मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों का समय आज भाग दौड़ में बीतेगा। मीन, घरेलू मोर्चे पर आज आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। कोई जिम्मेवारी पूरी हो सकती है। कारोबार और नौकरी के लिए भी दिन व्यस्तता वाला है। सेहत पक्ष ठीक है। किसी पुराने मित्र से मिलन की संभावना है। आज का यह दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।